नमस्ते दोस्तों। ये है 15 नंबर की क्लास जिसका सेकंड पार्ट है ये। तो इसमें हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कैसे प्राइवेट फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं या फिर लोकल फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं। तो हमने आपको एक कैलकुलेटर का असाइनमेंट या फिर जो भी कहें प्रोजेक्ट दिया था। आज हम लोग वो कैलकुलेटर बनाएंगे और देखेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है। और हमने पहले आपको बताया था कि उसमें कुछ पार्ट है फंक्शन डिक्लेयर करने का जो कि हमने आपको कम बताया है और उस समय नहीं था। तो आज हम उसकी कुछ फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, जैसे कि कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं, नेस्टेड फंक्शन क्या होते हैं और ग्लोबल और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैसे फंक्शन डिक्लेयर किया जाता था। सबसे पहले तो हम लोग डेफ का यूज़ करते थे। ठीक है, उसके बाद फंक्शन नेम दे देते थे। मान लीजिए अभी तो हम ऐसे बताने के लिए लिख देते हैं फंक्शन नेम, और ये ग्रीन लाइन पे ना जाइए क्योंकि अब हम लिख ही देते हैं फंक्शन, और उसके बाद ताकि ग्रीन लाइन ना आए, नेम। ग्रीन लाइन तभी आती है जब कोई भी वर्ड हमारा रॉन्ग हो रहा होता है या फिर उसकी मीनिंग मैच नहीं करती है, करेक्ट नहीं होती है। और हम लोग फंक्शन नेम दे देते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर अगर हमें फंक्शन को कोई इनपुट देना होता था तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिख लेते हैं, कॉमा लगा के जितने भी लेने हैं हमें। ठीक है, तो अभी हमने क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कैलकुलेटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये सारी चीज़ें तो बेसिक चीज़ें हैं, इतने के अलावा कोई कैलकुलेटर का तो कोई यूज़ है नहीं। तो कैलकुलेटर में सबसे पहले तो हमें एक इनपुट चाहिए होगा। तो इनपुट को स्टोर करने के लिए हम लोग एक अभी के लिए मान लेते हैं वेरिएबल। मान लीजिए हमने मान लिया ए मान लेते हैं, या फिर हम लोग नंबर 1 मान सकते हैं, हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, ए इक्वल 0 कर लेते हैं अभी के लिए, और बी इक्वल 0 कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने नंबर लिया नहीं है। यूज़र से हमें नंबर लेना है और इनका जो भी मैथमेटिकल प्रोसेस करना है, उसके बाद जो हमारा टोटल बचता है उसको भी हम लोग 0 ले लेते हैं अभी के लिए। ये हमारी कुछ शुरुआती वैल्यूज़ हैं। और इसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। व्हाइल लूप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रू कंडीशन दे देंगे ताकि हमारा कोड चले। ठीक है, तो हम लोग बस डायरेक्ट ऐसे ही ट्रू दे देते हैं, तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी और चलने लगेगा। और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग इसको बंद भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया कि एक फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करेंगे। अब यहीं से फंक्शन डिक्लेयर करना चालू कर देंगे। हम लोग कोड लिखते हैं, उसके बाद जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं आस्क फॉर रिस्पॉन्स। आस्क फॉर रिस्पॉन्स नाम का हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। अब हमें डेफ का यूज़ करेंगे और फंक्शन डिफाइन करेंगे। क्या नाम होगा उसका, जो कि हमने यहाँ पे नीचे दिया है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे यूज़र से नंबर्स के लिए। और हमने आपको बताया था किस प्रकार से हमें इनपुट लेना है नंबरों में। 2 पहले नंबर लेंगे हम लोग शुरुआत के कोड में। तो देखिए, जब पहली बार चलेगा लूप हमारा तो हमें 2 बार लेना पड़ेगा इनपुट, और जब हमारा दूसरी बार चलेगा तो हमें एक ही बार लेना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए पहली बार लूप चला तो उसको 2 नंबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल प्रोसेस के लिए जब भी जो भी हमें गुणा भाग करना है उसके लिए 2 नंबर चाहिए। ठीक है, तो 2 नंबर लेने पड़ेंगे। अगली बार के लिए हम टोटल में ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें एक ही नंबर तो चाहिए होगा। पहला नंबर तो टोटल ही रहेगा और दूसरा नंबर हमें चाहिए होगा। नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद हम लोग इनपुट मांगेंगे, और इनपुट के लिए नंबर 1 पहले लेते हैं हम लोग। नंबर 1 इक्वल इनपुट, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे। कैसा, अब हम लोग क्या करेंगे, या फिर तो हमें पहले इनसे पूछ लेना चाहिए कि भाई क्या करना है तुम्हें, मतलब कि हमें क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक रिस्पॉन्स ले लेते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। अब हम गिव एक साइन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पूछ लेंगे कि भाई क्या आपको करना है, एक साइन दे दो। अब हमने रिस्पॉन्स ले लिया तो क्या करेंगे, हम लोग एक और इफ़ वाला कंडीशनल बनाएंगे। कंडीशनल में हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग रिस्पॉन्स की वैल्यू मैच करेंगे कि अगर हमारा जो रिस्पॉन्स है
वो इन साइन के अंदर आता हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एक लिस्ट बना लेते हैं इन्हीं साइन की, इन इफ रिस्पॉन्स इन। तो इफ रिस्पॉन्स, अगर हमारा रिस्पॉन्स इसमें हो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में हो, और जो टोटल हो हमारा वो ज़ीरो, एंड लगा के, है ना। एंड ऑपरेटर तो पता था ना, जब ये दोनों, अब इसको हम लोग एक टैब से इफ कंडीशनल के अंदर लिख देते हैं। एंड ऑपरेटर क्या होता था कि जब ये क्या करता था, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ये ट्रू होगा, अगर कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये फॉल्स हो जाएगा और इफ कंडीशनल हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। तो जब पहली बार कोड चलेगा तो हमारा टोटल 0 होगा, और तब हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे कंडीशन रखी है कि जो हमारा टोटल है वो 0 हो, और हमने साइन जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का दिया हो, तो हमसे 2 नंबर मांगे जाए, एंटर फर्स्ट नंबर और एंटर सेकंड नंबर। अब हमारा ये क्या होगा, 2 नंबर मांगेगा, और इफ कंडीशनल हमारा पूरी तरह से ट्रू हो जाएगा, 2 नंबर हमसे ले लिए जाएंगे। अब क्या हो, एल्स इफ। अब आप लोग खुद सोच के देखिए कि एलिफ लगाते थे वैसे इसमें, अगर हमारा टोटल 0 के इक्वल नहीं है तब हम लोग क्या करते थे, टोटल नॉट इक्वल 0, एंड रिस्पॉन्स जो है वो हमारा उसी में हो, ये जो हमने लिस्ट लिखी थी, ठीक है। अगर हमारा रिस्पॉन्स यही है और जो टोटल है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 जो होगा हमारा वो टोटल के इक्वल हो जाएगा, नंबर 1 इक्वल टोटल, ठीक है। अब हमें टोटल भी तो चाहिए होगा यहाँ पे, तो आस्क फॉर रिस्पॉन्स में हम लोग इसको एक टोटल भी देंगे, ठीक है, टोटल इनपुट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इनपुट दिया है तो यहाँ पे इनपुट रिसीव करने वाला भी एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर कर सकते हैं इसको। यहाँ जो मेन कोड है, मेन कोड में जो हमने वेरिएबल लिखा है वो मैटर नहीं करता है हमारे लोकल फंक्शन से, ठीक है। लोकल फंक्शन में जो वेरिएबल है वो उसका वेरिएबल होगा, और उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी जाके, ये दोनों हमारे जो फंक्शन कॉल है, इसको फंक्शन कॉल कहते हैं, लोकल फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल में जो हमने वेरिएबल दिया है वो बिल्कुल मैच नहीं करना चाहिए, नेम मैच नहीं करना चाहिए, वेरिएबल नेम, ठीक है। वेरिएबल की संख्या मैच करनी चाहिए, और क्रम से वेरिएबल में से वैल्यू स्टोर होती है हमारे जो फंक्शन डिफाइंड है उसमें। तो नंबर 1 हमारा जो है वो यही हो जाएगा, और नंबर 2 हम लोग फिर ले लेंगे जब हमारे पास टोटल में हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा, तब हम लोग ये करेंगे, ठीक है। एल्स इफ वाली कंडीशन चलेगी। अब एल्स क्या होगा, एल्स हमारा होगा कि हमने जो इनपुट दिया है वो सही नहीं दिया है। आप सोच के देखिए कि अगर हमारा टोटल 0 के इक्वल नहीं है और हमारा रिस्पॉन्स इसमें से कोई नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे कि रिटर्न करेंगे, ये प्रिंट करेंगे इनवैलिड इनपुट एग्जिटिंग प्रोग्राम, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक टोटल दे देते हैं इनको कि टोटल तुम्हारा क्या था, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से लिख देंगे कि योर टोटल इज, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग लिख देते हैं टोटल। ये हमारा टोटल प्रिंट हो जाएगा, और हमारा इस प्रकार से इनपुट ले लिया जाएगा यूज़र से। देखिए अब हम क्या करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। अब हमने आस्क फॉर रिस्पॉन्स कर लिया, तो रिस्पॉन्स में हमें कुछ वापस भी तो चाहिए, है ना, रिटर्न भी करना पड़ेगा हमें, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। तो ये सारे रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अब हम रिटर्न क्या करेंगे, नंबर 1 कॉमा नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोग ले भी लेते हैं, रिटर्न को कैच करने के लिए यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा, नंबर 1 कॉमा नंबर 2। तो जो भी हमारा रिटर्न वैल्यूज हैं वो क्रम से नंबर 1 में और नंबर 2 में ऐड हो जाएंगी। ये वाला जो नंबर 1 है वो नंबर 1 में, अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने A और B लिया हुआ था, तो हम लोग A और B इसको रखेंगे, ना कि नंबर 1 और नंबर 2। क्या इसे इंटीजर में हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है, हमने यहाँ पे इंटीजर पे वैल्यू ली हुई है, और पाइथन जब यहाँ पे हमने डबल कोट्स लगा रखे हैं तो स्ट्रिंग में इनपुट लेगा, ठीक है। तो हम उसे इंटीजर में चेंज कर लेंगे, और नीचे भी यही करते हैं, इधर भी इंटीजर में चेंज कर लेते हैं, तब हमारे जो भी इनपुट लिए जाएंगे वो सारे इंटीजर में चेंज हो जाएंगे,
और ये सारी जो समस्या है वो अब ख़त्म हो जानी चाहिए। और यहाँ पे भी अब हम लोग रिटर्न कर देंगे, इधर हम लोग करेंगे रिटर्न 0 या फिर रिटर्न 1, ताकि हमारा कोड बंद हो जाए चलना। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, नंबर 1 और नंबर 2 ले लिया है। अब हम लोग एक नया फंक्शन बनाएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए। जब हमने रिस्पांस ले लिया है, अब हम क्या करते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए इफ़ कंडीशनल बना देते हैं। तो जो हमारा ये साइन है, साइन भी तो हमें देना पड़ेगा ना, ये रिस्पांस हमें देना पड़ेगा। यहाँ पे कंडीशनल बनाएंगे हम, तो कंडीशनल क्या बनाएंगे कि भाई जो रिस्पांस हमने दिया है वो अगर एडिशन वाला हो तो एडिशन वाला हमारा जो यहाँ पे हम अभी फंक्शन डिक्लेयर करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन का, तो उसके लिए हमें ये तो चाहिए यहाँ पे कि भाई क्या दिया है। तो यहाँ पे हमें एक और रिजल्ट चाहिए होगा, यहाँ से रिटर्न वैल्यू चाहिए होगी जो कि ये रिस्पॉन्स होगी। ये रिस्पॉन्स हमें चाहिए, तो रिस्पॉन्स ये चाहिए तो फिर हम लोग इससे रिस्पॉन्स भी ले लेते हैं। रिस्पॉन्स ले लेंगे और कॉमा लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से भी रिस्पॉन्स ले लेंगे क्योंकि बाद में भी चाहिए होगी जब दूसरा लूप चल रहा होगा, ठीक है। तो इस रिस्पॉन्स को हम लोग यहाँ पे स्टोर भी कर देते हैं। अब हम लोग कोई दूसरा भी ले लेते हैं, साइन ले से वेरिएबल के नेम से कोई मतलब नहीं होता है, बस केवल होने चाहिए वेरिएबल स्टोर करने के लिए वैल्यू। अब हम लोग इफ़ कंडीशनल बनाते हैं और उसमें लिखते हैं कि इफ़ साइन इक्वल इक्वल प्लस। तो जो हमारा अगर साइन प्लस वाला हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, a, b। तो जो भी हमारा टोटल अगर होगा वो भी a और b के रूप में आ रहा होगा। यहाँ नंबर 1 और नंबर 2 जो टोटल है हमारा, ये भी नंबर 1 के रूप में आ रहा है, मतलब कि a में स्टोर होगा। तो एडिशन a और b का करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं, ऐड का फंक्शन डिफाइन करेंगे और इसमें नंबर 1 ले लेंगे एक और नंबर 2 ले लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसे ऐड करने के लिए एक जो भी मैथमेटिकल प्रोसेस किया जाता है, ऐड करने के लिए क्या किया जाता है, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है, इस प्रकार से किया जाता है। तो या फिर तो हम ऐसे लिख दें और इसको स्टोर करने के लिए एक नया वेरिएबल बनाएं इसमें, जैसे कि एडेड इक्वल ये लिखें हम, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे रिटर्न एडेड नंबर, ठीक है। या तो हम लोग ये करें और या फिर तो हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पे ही डायरेक्ट यही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, ऐसे रिटर्न कीवर्ड लिख दें और हमारा जो ये नंबर्स का एडिशन है ये रिटर्न हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इतने छोटे से फंक्शनैलिटी के लिए एक नया फंक्शन क्यों डिक्लेयर किया हुआ है। तो देखिए, हमारा केवल एडिशन ही नहीं हो सकता, भविष्य में जो आप कोड बनाएंगे उसमें बड़े बड़े फॉर्मूले होंगे मैथ के और बड़ी बड़ी मैथमेटिकल समस्याएं होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, उनको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले लगेंगे। तो केवल एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे शो कर सकते थे, लेकिन वीडियो शॉर्ट रखने के लिए हम केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको बता रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ आप पढ़ा सकते हैं। अब बचपन में छोटे से बच्चे को तो नहीं बताने लगा जाता है कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो उसी प्रकार से हम आपको तुरंत तो बता नहीं सकते कि क्या कैसे होता है। तो धीरे धीरे स्टेपिंग स्टोन से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है, एडिशन का फंक्शन बना लिया है। तो एडिशन का फंक्शन हमारा 2 इनपुट लेता था, नंबर 1 नंबर 2, हमने दे दिया a और b। अब इसको जो रिटर्न वैल्यू है नंबर 1 और नंबर 2, तो ये जो है ऐड होके एक ही नंबर बचेगा। तो रिजल्ट हमें एक ही नंबर का तो मिलेगा, क्योंकि नंबर 1 प्लस नंबर 2 को हम स्टोर करने के लिए एक ही तो वेरिएबल लिख रहे थे। तो इसमें से रिटर्न जो वैल्यू आएगी एक ही नंबर में वैल्यू मिलेगी। तो उसको स्टोर करने के लिए हम लोग कोई एक ही सिंगुलर वेरिएबल मान लेते हैं, रिमाइंडर, ठीक है, जो कि हमने पहले से माना हुआ है। रिमाइंडर था ना अपने पास, वो पहले 0 था, अब रिमाइंडर ऐड होके आ जाएगा यहाँ पे हमारा। एल्स इफ को ऐसे लिखते थे, एलिफ लिखते थे। साइन इक्वल माइनस, वैसे हमें इसमें क्या करना चाहिए था कि बॉडमास के नियम से बनाना चाहिए था, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, आसान रहे इसलिए हम लोग जो भी है वो कर लेते हैं।
प्रोसेस अपना। अब रिमाइंडर इसमें भी बचेगा और सब्ट्रैक्शन वाला कोड हम ऊपर बना देंगे सब लिख के, ठीक है। a, b इसमें भी इनपुट दे देंगे और यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं डेफ सब का, ठीक है। अब हमारा ऐसे ही सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। a, b का हम लोग फिर से कराने जा रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन वाला कोड बना लेते हैं। और अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीज़न करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, रिमाइंडर a, b। ये सारा हम लोग एक ही लाइन में कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने ज़्यादा आपको नहीं बताया हुआ है और हम लोग इसीलिए ज़्यादा ये इस पे घुस नहीं रहे हैं। और हाँ, ये याद रखिएगा कि जो डिवीज़न होता है इसमें डायरेक्ट हम लोग अगर जो नंबर 2 है हमारा, जो हमारा बेस है वो 0 अगर होगा तो हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। ये बहुत ही छोटी क्लास में हम लोगों को बताया जाता है कि अगर हमारा जो नंबर 2 है वो 0 के इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग एक काम कर सकते हैं, रिटर्न या फिर प्रिंट करवा सकते हैं एक मैसेज कि भाई 0 से तो हम लोग जो है वो डिवीज़न कर नहीं सकते हैं, मतलब कि डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट पॉसिबल एग्जिटिंग कोड, एग्जिटिंग कैलकुलेटर। हम लोग यहाँ से एग्जिट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम फालतू का बेवकूफ़ियत नहीं करनी है। यहाँ पे से हम लोग क्या करते हैं, योर टोटल इज लिख देते हैं, ठीक है, एक बार टोटल दे देते हैं। और हम लोग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे क्योंकि बड़े बड़े जगहों पे ऐसे ही यूज़ होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का। एल्स हम लोग क्या करेंगे, एल्स हम लोग रिटर्न देंगे नंबर 1 का डिवाइड करेंगे नंबर 2 से और हम लोग रिटर्न कर देंगे जो हमारी वैल्यू होगी। और यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं नन, यहाँ पे भी हमें रिटर्न नन करना पड़ेगा। जब सारी वैल्यू नन हो जाएंगी तो हमारा कोड है वो चलना बंद कर देगा, ठीक है। कैपिटल N इसमें लिख दे। कैपिटल N क्या करेगा, सॉरी ये जो नन है ये क्या करेगा कि जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स हमारे जो हमारा रिटर्न वैल्यू है वो नन देगा। और इसमें कॉमा हमने सही से नहीं लगाया। अब जो हमारा कोड है वो लगभग बन के तैयार है, लेकिन फिर भी अभी एक और समस्या जो है वो पूरी नहीं हुई है। मान लीजिए टोटल में आपको अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना था, तो टोटल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का अभी कोई भी मेन्यू में, ये हमारा मेन्यू है, इस मेन्यू में हमने कोई भी एग्जांपल, कोई भी कोड नहीं लिखा है जिससे कि हम लोग दोबारा से टोटल में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकें, तो उसको ऐड कर देते हैं। \n से हमारा जो नई लाइन है वो चालू हो जाएगी। नई लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिख देते हैं कि भाई गिव, एक और रिस्पॉन्स लेते हैं, गिव 1 टू गेट टोटल एंड कंटिन्यू, ये लिख देंगे। और एक और हम लोग लिखेंगे कि अब हमारा जो कोड होगा वो क्या करेगा कि हमसे 2 प्रकार के और इनपुट लिए जाएंगे कि हम लोगों को अगर टोटल एक बार देखना है कितना हुआ है तो फिर 1 हम लोग देंगे, और अगर एग्जिट करना है कैलकुलेटर से तो 2 देंगे। एग्जिट का अभी तो कोई वे बनाया नहीं था हमने, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अब हमें इफ़ में भी 2 ऐसे ब्लॉक देने पड़ेंगे जो कि चेक करें कि रिस्पॉन्स जो है हमारा वो अगर इक्वल हो, जैसे कि 1 के, तो हमें क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए जो भी हमारा टोटल है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को चलाने के लिए यहाँ पे F लिखना ज़रूरी है कोट्स के बाद। और हम लोग लिखेंगे कि कंटिन्यूइंग, अब ये मीनिंग हमसे मत पूछिएगा, गलत भी हो सकती है, कंटिन्यूइंग द प्रोग्राम, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या होगा कि हमें ये लाइन क्या करेगी, टोटल प्रिंट करेगी और कंटिन्यू करेगी हमारा जो प्रोग्राम है। चाहे तो हम लोग ये \n हटा सकते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और \/ का यूज़ करके हम लोग डबल कोट्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। ये हमारा टोटल जो है वो डबल कोट्स में आ जाएगा अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो, लेकिन हमने सिंगल कोट ही ले लेते हैं, सिंगल कोट, ताकि हाईलाइट रहे हमारा जो टोटल है वो। तो अब रिस्पॉन्स 1 क्या करेगा कि हमारा टोटल प्रिंट करेगा एक बार और कंटिन्यू करने लगेगा प्रोग्राम, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स जो है हमारा वो 2 हो तो क्या हो, तो हमें एग्जिट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि
प्रिंट करेंगे कि टोटल जो हमारा था वो टोटल दे दिया और एग्जिट कर दिया प्रोग्राम से। एग्जिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर देंगे तीनों वैल्यू नन के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो कोड है वो रन करेगा, ठीक है। और अब हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा रिटर्न नन हो रहा है तो जो हमारा रिस्पॉन्स है वो नन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि जो हमारा ये रिमाइंडर आया वो नन हो जाएगा। और अगर हमें कहीं पे नन मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग व्हाइल लूप के अंदर लिख देंगे कि इफ़ रिमाइंडर इज नन। अगर रिमाइंडर हमारा नन हो जाए तो क्या हो, हमारा बिल्कुल कोड चलना बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वाक्य प्रिंट कर देंगे और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक क्या करता है, एग्जिट कर देता है। अब व्हाइल लूप हमारा बंद हो जाएगा। अब हमें इसे एक बार रन करने की कोशिश करते हैं क्या होता है, ठीक है। ये हमने कोड लिखा है, इसी प्रकार से मेहनत से लिखा जाता है कोड। तुरंत नहीं कोई भी लिख सकता है, मतलब कि समय लगता है इसको लिखने में, ठीक है। तो आप भी समय लगाएं और मेहनत करें, मेहनत से ही दुनिया आगे चलती है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे रन करने की कोशिश करते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं। रन करने के लिए हम लोग क्या लिखते थे, पाइथन और फाइल का नेम hello.py। अब देखिए हमारे पास एक मेन्यू आ गया है आपके सामने कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू, गिव 1 टू गेट टोटल एंड कंटिन्यू, गिव 2 टू एग्जिट। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एडिशन वाला साइन दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर अब से हमसे पूछा जा रहा है तो हम लोग फर्स्ट नंबर क्या दे देंगे, 15 मान लीजिए दे दिया। अब सेकंड नंबर हमने मान लीजिए 5 दे दिया। तो देखिए 5 और 15 का जो भी हुआ हो गया, जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना था। और फिर से हमारा जो व्हाइल लूप है कैसे काम करता है हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा कोड रन करना यहाँ से चालू होगा। देखिए फंक्शन डिफाइन करने का क्या फ़ायदा हुआ हमारे पास, फंक्शन डिफाइन करने का ये फ़ायदा हुआ कि जो हमारा कोड है वो असलियत में यहाँ से यहाँ तक है केवल, बाकी सारे तो फंक्शन डिफाइंड है। फंक्शन डिफाइंड तो हम लोग कोड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो कोड है वो बहुत छोटा है, इतना सा है बस। और मेन कोड आप लोग केवल देखें तो वेरिएबल जहाँ से डिक्लेयर करना बंद किया है और कोड असलियत में केवल इतना नोट किया है हमने। और आप लोग ये देख सकते हैं कि ये सारा तो बिल्कुल एक जैसा है, इसको भी हम लोग चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो हमारा कोड चला तो पहले व्हाइल लूप चलने लगा। तो पहले देखता है कि रिमाइंडर नन तो नहीं, अभी रिमाइंडर 0 है, तो ये ट्रू नहीं होता है। हम लोग आगे चलते हैं। साइन अब हमसे पूछा जाता है कि आस्क फॉर रिस्पॉन्स। आस्क फॉर रिस्पॉन्स एक हमने फंक्शन डिफाइन कर रखा है, तो हम लोगों का कोड डायरेक्ट यहाँ पे जाता है, ऊपर चेक किया जाता है कि रिस्पॉन्स नाम का कोड है कि नहीं है। अगर होता है रिस्पॉन्स नाम का कोड तो फिर ये कोड चलने लगता है। इसमें हमसे रिस्पॉन्स में इनपुट लिया जाता है। हमारी ये लाइन जो हमने टर्मिनल पे अभी देखी थी, ये वाली लाइन आ जाती है कि भाई क्या है, क्या करना है तुम्हें, और हमसे साइन मांगा जाता है। साइन मांगने के बाद ये हमारा प्रोसेस चलता है। अगर हम लोग रिस्पॉन्स 1 देते हैं तो ये चलता है, 2 देते तो ये चलता है। और अगर टोटल 0 है और ये है तो फिर हमसे 2 नंबर मांगे जाते। अगर टोटल 0 नहीं है और हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वाले साइन दिए तो हमसे एक ही नंबर मांगा जाता, नंबर 2, और नंबर 1 तो हमें दे ही दिया जाता। हम लोग यहाँ पे वैसे लिख देते हैं, एक मैसेज प्रिंट करवा सकते थे कि भाई हमें बता दिया जाता कि योर फर्स्ट नंबर इज़, और फर्स्ट नंबर दे दिया जाता, टोटल हमारा प्रिंट हो जाएगा। और मतलब कि हम लोग कह देंगे कि आपका फर्स्ट नंबर ये। इस प्रकार से हम लोगों का ये कोड चलेगा। और अगर सेकंड और थर्ड होगा तो दूसरी कोड चलेंगे, हमारा कोड जो है वो बंद हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा नन आ जाएगा। और नन के लिए एक बार और हम लोग मैच कर लेंगे तो हमारा कोड जो है वो ब्रेक हो जाएगा अगर नन होगा तो। और हम लोग चाहें तो इसे आगे भी लिख सकते हैं, Ctrl+X दबा के इसको हटा देते हैं यहाँ से, और हम लोग इसके आगे लिखें तो ज़्यादा ठीक है। इसे हम लोग एलिफ बना सकते हैं। अब एलिफ बना देते हैं, क्योंकि अगर आप सोच के देखिए कि अगर हमारा ये वाला कोड चल गया है, इसका मतलब रिमाइंडर हमारा नन है और कोड ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये चल गया तो फिर इनको चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा पहले ही ख़राब हो चुका है कैलकुलेटर। इसलिए हम लोग इसको इफ़ में बदल सकते हैं। तो हम लोग इसे एक बार एग्जिट कर देते हैं, गिव अ साइन। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जिट करने के लिए क्या दबाते थे, गिव 2 टू एग्जिट, 2 दबा देंगे, ठीक है। और 2 दबाए तो हमने एग्जिट नहीं हुआ,
अच्छा, एक बार इसे बंद कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी परेशान कर रहा है हमें। तो टर्मिनल को बंद करने के लिए टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसे फिर से रन करने की कोशिश करते हैं, कुछ हमने बदलाव किए हैं। तो रन किया तो हमारे पास क्या आया कि भाई मेन्यू आया। तो हम लोग पहले तो एडिशन करते थे, एडिशन करने में फर्स्ट नंबर हमने मान लीजिए 15 लिया है, सेकंड नंबर हमने 5 लिया है। तो फिर से हमसे पूछ रहा है और हम लोग पहले देख लेते हैं हमारा टोटल क्या है। योर टोटल इज़ 20 कंटिन्यूइंग द प्रोग्राम। लेकिन अच्छा हाँ, इसको जो है वो नन मिल गया पहले से ही, ठीक है। तो जब ऐसे ही 2 से नन क्यों जा रहा है? योर रिस्पॉन्स इज टोटल, ठीक है। तो हमारे पास टोटल ही जाना चाहिए ना। ओह, हमने क्या किया कि यहाँ पे एक सेकेंड इसको मिनिमाइज कर देते हैं। हमने यहाँ पे 2 में नन भेज दिया है, ठीक है। ये हमसे गलती हुई। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग ये करते हैं कि इसको एक व्हाइल लूप के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं और टैब दबाने से हम लोग इसे इंडेंट कर सकते हैं, व्हाइल लूप के अंदर लिख देते हैं इन्हें, व्हाइल ट्रू। तो फिर हम लोगों को एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब अगर हमारा टोटल रिस्पॉन्स है कंटिन्यूइंग द प्रोग्राम और इसके बाद हमें कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग क्या कर देते हैं, केवल कंटिन्यू दबा देते हैं, मतलब कंटिन्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कोड है वो फिर से कंटिन्यू होने लगेगा। और जब हमें एग्ज़िट करना हो तो हम लोग ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और अब हमारा कोड सही से रन करना चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से रन करने की कोशिश करते हैं। तो इसे रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग साइन देंगे। सबसे पहले तो साइन देते हैं। साइन हम एडिशन का देते हैं। फर्स्ट नंबर हमने 15 दिया और सेकंड नंबर हमने 5 दिया और फिर से प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो प्रिंट अब की बार मेरा हो जाएगा, योर टोटल इज़ 20 कंटिन्यूइंग द प्रोग्राम। देखिए हमने 1 दबाया तो वो हमारा जो टोटल है वो प्रिंट हो गया। और फिर से अब मान लीजिए जो टोटल 20 था उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से कोई प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है, आस्क फॉर रिस्पॉन्स रिमाइंडर। अच्छा, इसको फिर से कैन ओनली कॉन्कैटनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। तो सबसे पहले तो इसे हमें इंटीजर में चेंज करना था, अरे सॉरी स्ट्रिंग में इसे चेंज करना था। तो हम इसे स्ट्रिंग में चेंज कर देते हैं क्योंकि टोटल जो हमारा वो इंटीजर था, अब हमारे ये स्ट्रिंग में हो गया है। एडिशन करा था हमने 15 और 5 का और फिर हमने रिज़ल्ट प्रिंट करा था तो रिज़ल्ट प्रिंट हो गया था। फिर मल्टीप्लिकेशन किया था हमने, मल्टीप्लिकेशन हमने 5 का करना था तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। और हाँ, अब ठीक चल रहा है हमारा प्रोग्राम। एक बार और एक टेस्ट किया जाए एग्ज़िट करके। तो एग्ज़िट करने में फिर से दिक्कत आ रही। अब हम लोग देखते हैं एग्ज़िटिंग द प्रोग्राम तो लिख के आ गया, मतलब कि एग्ज़िट करने वाला प्रोग्राम कहाँ था, यहाँ था। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं ना, हमें रिटर्न करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ब्रेक कर देते हैं। जो रिटर्न था वो नहीं मिल रहा था तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना चाहिए था। एक बार और रन करने की कोशिश करते हैं। एडिशन 15 और 5 का, उसके बाद फिर हम लोग एग्ज़िट कर रहे थे ना। एग्ज़िटिंग द प्रोग्राम तो हुआ लेकिन हमारा नन नहीं हुआ, मतलब कि योर टोटल तो लिख के आया एग्ज़िटिंग द प्रोग्राम, लेकिन हमारा रन करना बंद नहीं हुआ। तो हमने लिखा तो है इफ़ साइन इज़ नन। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे और व्हाइल लूप बंद कर देंगे। कंट्रोल C दबाते हैं और इसको हम लोग एंटर दबा के ये कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर एक बार और चेक करना पड़ेगा, अगर क्योंकि हमने यहाँ से रिटर्न नन कर दिया था। अगर जो हमारा रिमाइंडर है वो नन हो जाए तो हम लोग ब्रेक कर दें लूप को। यहाँ पे साइन को देखेंगे, ठीक है। साइन अगर नन हो जाएगा तो हम लोग ब्रेक कर देंगे, एरर हो जाएगी कैलकुलेशन में, ठीक है। एरर इन, यहाँ पे लिख देते हैं डिवीजन।
और लाइट चली गई, की वजह से हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो काफ़ी देर में हो पा रही है। ये कोड बनाते वक्त 3-4 बार हमारी लाइट गई है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि लाइट हमेशा बनी रहे। तो हमने ये सब कुछ बनाया था और अब हम लोग क्या करने वाले थे, इसे रन करने वाले थे। हमने अभी क्या कोड लिखा था कि जब साइन हमारा नन हो जाए, क्योंकि अगर हम 2 दबाएं तो एग्जिट करना चाहिए, तो हम लोग रिटर्न नन कर देंगे सारे। रिटर्न नन का मतलब होता है कि जो हमारा फंक्शन है उसने एक वैलिड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया है, और जो हमारा साइन है इसकी जगह पर नन लिख जाएगा। तो हम एक ब्लॉक लिख देंगे कि भाई अगर साइन की वैल्यू नन है तो हम लोग ब्रेक कर जाएं वाइल लूप से। तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम वैसे भी एग्जिट करने के लिए दबाए हैं। और यहाँ पे नन इसलिए तब मैच करते थे जब हमारा डिवीज़न में एरर आ जाए, और जब एरर आ जाएगी डिवीज़न में तब भी हम ब्रेक कर जाएंगे। एक बार देख लेते हैं डिवीज़न में एरर आने पे क्या होता है। सबसे पहले तो हम ऐड करते हैं 15 और 5 का, और अपना टोटल देख लेते हैं, टोटल 20 है। अब इसमें डिवाइड करते हैं 0 से, तो रिमाइंडर इक्वल डिवीजन a by a comma b, division by 0 is not possible, exiting calculator, योर फर्स्ट टोटल इज़ टोटल। अच्छा, इसको टोटल हमने दिया नहीं था और यहाँ पे टोटल लिख रखा है, तो इसको हम हटा देते हैं, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर टोटल हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना था तो हम यहाँ पे टोटल दे सकते थे, लेकिन टोटल वैसे प्रिंट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे ऐड करके 15 और 5 को, और हमारा रिज़ल्ट क्या बना 20। अब इसमें डिवाइड करके देख लेते हैं 0 से, तो अब हमारा कैलकुलेटर बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। आपको इसकी वर्किंग समझ में आई होगी, और आज हमने पहली बार आपको एक मीडियम या लो लेवल का कोड बनाना सिखाया है, ठीक है। ये मतलब लाइव सिखाया है, लाइव पे सिखाया है, साथ में सिखाया है, और इसी प्रकार से लोग कोड बनाते हैं, ठीक है। और जो मीडियम लेवल के प्रोग्रामर होते हैं या फिर हाई लेवल के जो प्रोग्रामर होते हैं वो एक बार में बना लेते हैं। हर चीज़ इसमें सोचनी पड़ती है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ जाएगी। इसमें प्लानिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आनी चाहिए। अब देख लीजिए कि हम इसमें जो एक्स्ट्रा हमें बताना था, फंक्शन कॉल के कुछ और भी क्वालिटी होती हैं, जैसे कि कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं। ये इस फंक्शन को वेरिएबल के रूप में देते हैं, ठीक है। वेरिएबल नेम जो है ये कीवर्ड आर्गुमेंट है, ये कीवर्ड आर्गुमेंट है, ठीक है। जो हमारे फंक्शन के नेम वेरिएबल नेम होते हैं वो कीवर्ड आर्गुमेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमें मान लीजिए नंबर 1 और नंबर 2 का सीक्वेंस नहीं पता है ऊपर, और फिर भी हमें नंबर 1 और नंबर 2 देना है, ठीक है, और हमारे पास सीक्वेंस में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग बस ऐसे कर सकते हैं जैसे कि नंबर 1 इक्वल ए, क्योंकि हमें नंबर 1 पे ए भेजना था और नंबर 2 इक्वल बी। नंबर 1 इक्वल ए कर देंगे तो फिर जो हमारे नंबर 1 है उसकी जगह पर ए चला जाएगा और नंबर 2 की जगह पर बी चला जाएगा। अब इसका ये फ़ायदा है कि हम लोग इसको इधर से हटा के इसका सीक्वेंस बदल सकते हैं और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनका सीक्वेंस हम लोग बदल सकते हैं। अब हमें सीक्वेंस से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे ऐड लिखें और नंबर 2 इधर लिखें, नंबर 1 इधर लिखें, या फिर नंबर कोई 3 अगर देना होता तो 3 बीच में भी लिख सकते थे, कहीं भी लिख सकते थे। तो इस प्रकार से हम लोग उस बंधन से मुक्त हो सकते हैं कि इसको क्रम से लिखो तभी जाएगा। और ये तरीका ज़्यादा कारगर भी है क्योंकि आपको यहीं से पता चल जाएगा। कोड डायरेक्ट देखेंगे हम लोग यहाँ से और हमें ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नंबर 1 पे कौन सी वैल्यू जा रही, नंबर 2 पे कौन सी जा रही। हमें यहीं से पता चल जाएगा कि नंबर 1 पे ए जा रही, नंबर 2 पे बी जा रही है। और अब हम लोग चाहे तो इसे रन कर सकते हैं, एक बार देख लेते रन करके क्या होता है। और एडिशन करते हैं 15 और 5 का, फिर
माइनस करते हैं 20 में से 5 तो कितना बचता है, 20 में से 5 बचे तो गए तो 15 बचे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे तरीके से चल रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं नेस्टेड फंक्शन क्या होते हैं। देखिए मान लीजिए कि अब यहाँ पे आपको नंबर मिला, ठीक है, और ऐड करने के लिए आपको जो नंबर मिला था इस जगह पर, नंबर जो हमें ऐड करने के लिए मिला था, तो हमने क्या किया था, उसे इंटीजर में चेंज किया था। और ये इसका हम लोग कई प्रकार से यूज़ करते आ रहे हैं नेस्टेड फंक्शन का। जैसे ये एक नेस्टेड फंक्शन का उदाहरण है। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक फंक्शन है इनपुट और दूसरा फंक्शन है इंट। ठीक है, एक फंक्शन क्या करता है, इनपुट लेता है, दूसरा फंक्शन उसी इनपुट को तुरंत इंटीजर में चेंज कर देता है। और अगर हम लोग चाहें तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते थे। मान लीजिए कि हमने जो नंबर दिया है वो माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू से। और इसके बाद अगर हमें इसे स्ट्रिंग में चेंज करना था प्रिंट करने के लिए साथ में किसी के, इस प्रकार से हम लोग कई सारे फंक्शन लगा सकते हैं और उन्हें एक ही लाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार हम इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। तो ये हमें क्या करेगा, ये नेस्टेड फंक्शन हमें क्या करेगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा नंबर की। इस वजह से हम लोग माइनस में भी नंबर ले सकते हैं, पहला वाला। तो अगर हम लोग -45 ले लें तो हमें क्या मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग 15 लेते हैं, 15 नहीं 5 लेते हैं, तो हमें जो टोटल मिलेगा वो असल में हमें 50 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो हमने -45 लिया है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं अभी। और ये एक एग्जांपल था नेस्टेड फंक्शन का। नेक्स्ट, ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए ग्लोबल वेरिएबल ये होते हैं जो कोड की शुरुआत में लिखे जाते हैं। ये क्या होंगे, ये हर पूरे कोड में चलेंगे, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे कहीं अगर वेरिएबल लिए हुए हैं, मान लीजिए कि नंबर 1 और नंबर 2 ये कोई वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो कोड के अंदर हम लोग लिखना चालू करते हैं, वो लोकल वेरिएबल होते हैं। तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। और जो हमारा फंक्शन के अंदर डिफाइंड वेरिएबल होता है, जैसे कि ये एक लोकल वेरिएबल है। कैसे ग्लोबल और लोकल वेरिएबल काम करते हैं, क्या अंतर होता है। ग्लोबल वेरिएबल में ये होता है कि अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल वेरिएबल कोई, तो ये पूरे कोड में चलता रहता है। और अगर हम लोग यहाँ पे चाहें कि हम लोग क्या करें कि प्रिंट कर दें एक ए को, मान लीजिए कि ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्रिंट करेंगे जो वैल्यू ए है उसको। और अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। हम लोग यहाँ पे जाके इस फंक्शन को कॉल भी कर लेते हैं, कैस, ये फंक्शन कॉल हो गया। और अब हम लोग इसे रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ए है वो प्रिंट हो गया यहाँ पे 0, ये 0 जो प्रिंट हुआ है वो ए की वैल्यू है। अगर अब हम लोग यहाँ पे क्या करें कि एक लोकल वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं, मान लीजिए कि a = 4, ठीक है। तो क्या होगा, तो हमारे जो a की वैल्यू है यहाँ पे तो 0 है, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये जो लोकल वेरिएबल है इसकी वैल्यू 4 है, तो इसकी जो इसमें जो प्रिंट होगा वो 4 प्रिंट होगा, ठीक है। तो अगर कोड के पास लोकल वेरिएबल मौजूद है और उसके पास ग्लोबल वेरिएबल भी है उसी नेम का, और उसे प्रिंट करने को कहा जाता है, तो वो लोकल वेरिएबल पहले प्रिंट करेगा, ना कि ग्लोबल वेरिएबल। तो याद रखिएगा कि लोकल वेरिएबल ज़्यादा प्रायोरिटाइज होता है ग्लोबल वेरिएबल से। और बस आज की क्लास इतनी ही होगी, ये थोड़ी क्लास बड़ी हो गई। तो चलिए बाकी फिर हम लोग कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।